दिया है। मंदाकिनी नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्थानीय लोगों को मंदाकिनी नदी की लहरें डरा रही हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस लगातार वहां अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि बरसाती नालों से दूर रहें, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। ऐसे इलाके जो खतरे की जद में हैं वहां फिलहाल खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाएं। इन सबके बीच बाढ़ की चपेट में रुद्रप्रयाग का हनुमान मंदिर आ चुका है। मंदिर की गुफा तक पानी पहुंच चुका है। अलकनंदा नदी का पानी इस वक्त लोगों को डरा रहा है। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए, हनुमान मंदिर के परिसर में पूरा पानी आपको नजर आ रहा है। साधु संतों ने मंदिर प्रांगण को अब खाली कर दिया है, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए। हर तरफ अलकनंदा नदी का कब्जा है। और ये पानी का विकराल रूप बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस इलाके का आने वाले वक्त में होगा। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। इस समय हम केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहीं निचले क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अपने उफान पर है। मंदाकिनी नदी ऐसे बह रही है जैसे कह सकते हैं कि मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार हो। आप समझ सकते हैं मंदाकिनी नदी किनारे बसे हुए लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। जहां मंदाकिनी नदी अपने उफान पर है वहीं केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह टूट गया है। ऐसे में आपको बता दें कि बस केदार क्षेत्र में बादल फटने की सूचना है। वहां पर करीबन 1 दर्जन से अधिक जो आवासीय भवन है वह दब गए हैं। इसके अलावा 6 से 7 लोगों की मिसिंग की सूचना भी है कि 6 से 7 लोग जो है लापता हो गए हैं। पर लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, जो जिला प्रशासन की टीम है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई मवेशी जो है वह भी आपदा में दब गए हैं, मलबे में दब गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की जो टीमें हैं वह भी फंस गई हैं। आज सुबह से ही कह सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे से बांसवाड़ा से होकर ही इन लोगों को बसकेदार क्षेत्र में पहुंचना था, पर लेकिन यहां पर हाईवे टूटने के चलते जो प्रशासन की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, आपदा रेस्क्यू की टीमें हैं, वह भी हाईवे में फंस गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते, लगातार हो रही बारिश के चलते बहुत सारी समस्याएं रुद्रप्रयाग जनपद में हो गई हैं। आपको बता दें कि पहले धराली, उसके बाद थराली, अब रुद्रप्रयाग जनपद में भी आपदा के बहुत बड़े नुकसान की जो घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वह मिल रही हैं। देर रात से लगातार लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर बसकेदार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बादल फटने के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। जब देर रात जो घटना घटी तो लोगों ने अपने आवासीय घरों को छोड़कर भाग गए, पर लेकिन मवेशी जो है वह मलबे में दफन हो गए। लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, अभी भी जारी है, पर लेकिन जो राजमार्ग की स्थिति आप समझ सकते हैं, राजमार्ग को अभी तक नहीं खोला गया है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं वह बसकेदार क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है। रोहित टिमरी, टाइम्स नाउ, नव भारत, रुद्रप्रयाग। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आप तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि स्थिति पहाड़ी इलाकों में कैसे विकराल होती जा रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े हिस्से पहाड़ों से नीचे गिर करके रास्तों को बंद कर रहे हैं। लोगों को यहां जाने से बचने की सलाह दी गई है। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद क्या स्थिति है वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। इस समय हम केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहीं निचले क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अपने उफान पर है। मंदाकिनी नदी ऐसे बह रही है जैसे कह सकते हैं कि मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार हो। आप समझ सकते हैं मंदाकिनी नदी किनारे बसे हुए लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। जहां मंदाकिनी नदी अपने उफान पर है वहीं केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह टूट गया है। ऐसे में आपको बता दें कि बसकेदार क्षेत्र में बादल फटने की सूचना है। वहां पर करीबन 1 दर्जन से अधिक जो आवासीय भवन है वह दब गए हैं। इसके अलावा 6 से 7 लोगों की मिसिंग की सूचना भी है कि 6 से 7 लोग जो है लापता हो गए हैं। पर लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, जो जिला प्रशासन की टीम है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई मवेशी जो है वह भी आपदा में दब गए हैं, मलबे में दब गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की जो टीमें हैं वह भी फंस गई हैं। आज सुबह से ही कह सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे से बांसवाड़ा से होकर ही इन लोगों को बसकेदार क्षेत्र में पहुंचना था, पर लेकिन यहां पर हाईवे टूटने के चलते जो प्रशासन की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, आपदा रेस्क्यू की टीमें हैं, वह भी हाईवे में फंस गए हैं।